गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए, पिछला क्लास में हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कर लिया था और रेस्पिरेटरी सिस्टम का मोस्ट ऑफ द पार्ट हमने पढ़ लिया था विद द डायग्राम। हमने डायग्राम भी ड्रॉ किया था, बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया था। ठीक है, क्या क्या बताया था ज़रा बोलिएगा ज़रा। मैंने बोला था ये नॉस्ट्रिल है ना, नॉस्ट्रिल, नज़ल पैसेज, फिर यहाँ पर नज़ल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर दोनों लंग्स, ये सारी चीज़ें हम लोग भी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में। ओके, तो आज आप थोड़ा सा पिछला क्लास को रिवीजन भी हो जाएगा। ज़रा सा ये बताइए कि हमें पाथ बताने हैं। हम एयर इनहेल करते हैं तो एयर इनहेल करते हैं, हम पाथ बताने हैं सीक्वेंस में कि नॉस्ट्रिल के बाद कौन सा पार्ट, इस टाइप से आपको साथ साथ बोलना है। तो पहला क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम एयर कहाँ से इनटेक करेंगे, बोलिए ज़रा। नॉस्ट्रिल से। कहाँ से इनटेक करेंगे, नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, नॉस्ट्रिल के बाद कहाँ जाएगा बोलिएगा ज़रा, नज़ल पैसेज। नज़ल पैसेज, नज़ल पैसेज के बाद क्या आ जाएगा बोलिए ज़रा, इंटरनल नॉस्ट्रिल। इंटरनल नॉस्ट्रिल, उसके बाद नज़ल चैम्बर, उसके बाद बोलिए ज़रा फेरिंग्स, उसके बाद क्या आ जाएगा फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकाई, उसके बाद दोनों लंग्स, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स। सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद अल्वियोलाई, उसके बाद ब्लड कैपिलरीज। क्लियर है। तो हमारा नज़ल जो हम इनटेक करते हैं एयर को, तो हम इतने पाथ से, इतने स्ट्रक्चर से हो करके हम एयर लंग्स के अल्वियोलाई में लेके जाते हैं। कैसे कैसे, जैसे कि नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से नज़ल पैसेज में आ गया। नज़ल पैसेज हम आपको बता चुके हैं कि ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, यहाँ पे इंटरनल नॉस्ट्रिल है, ये वाला पोर्शन जो ये हमारा नज़ल पैसेज है। ओके, फिर उसके बाद इंटरनल नॉस्ट्रिल, इंटरनल नॉस्ट्रिल से कहाँ जाएगा बोलिए ज़रा, नज़ल चैम्बर, फिर आ जाएगा क्या फेरिंग्स, फिर आ जाएगा क्या लैरिंग्स जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, फिर क्या आ जाएगा ट्रैकिया, फिर क्या आ जाएगा बोलिए ज़रा ब्रोंकाई, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा बोलिए ज़रा लंग्स, लंग्स आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा लंग्स के अंदर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स आ जाएगा, फिर आ जाएगा बोलिए ब्रोंक्यूल्स के बाद अल्वियोलाई जो कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अल्वियोलाई। क्लियर है। फिर यहाँ पर, यहाँ से ब्लड कैपिलरीज मूव करेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें समझ में आई। अब आपको मेरे बच्चों करना क्या है, पाथ तो हमने देख लिया, अब आपको ये करना है कि जब आप हवा अंदर लेते हैं, एयर अंदर एयर इनटेक करते हैं, ठीक है, यानी इनहेलेशन करते हैं, तो उस वक्त आपका बॉडी का शेप क्या होता है, उस वक्त आपके बॉडी का यानी चेस्ट, थोरासिक कैविटी का ऑर्गन क्या क्या रोल अदा करता है। तो ये चीज़ आपको करनी है, डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जैसे इनहेलेशन हम क्या, देखो मैंने हवा लिया, हवा लेते ही क्या हुआ कि मेरा ये थोरासिक कैविटी, चेस्ट वाला पार्ट जो ये फूल गया कि नहीं, तो रिब्स मूव्स क्या टुवर्ड्स आउटसाइड, तो बाहर की तरफ रिब्स से मूव किया, बाहर की तरफ रिब्स से मूव किया। और जो डायफ्राम था हमारा, वो डायफ्राम ऐसे था, जैसे ही हमने हवा लिया तो वो डायफ्राम फ्लैट हो गया, फ्लैट हो गया। फिर हम जैसे हवा बाहर छोड़े तो कैसे होगा, डोम शेप्ड हो गया। क्लियर है। हवा जैसे हम छोड़ेंगे तो फिर हमारा रिब्स फिर अपने पोजीशन में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें डिफरेंसेस आपको लिखने हैं, बिल्कुल लिख लेंगे आप। तो आपको हेडिंग डालना है क्या, डिफरेंसेस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन मतलब हवा अंदर लेने के वक्त
हवा बाहर जाने के वक्त क्या क्या रोल होता है, क्या क्या स्टेप हमें देखने को मिलते हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन करना है। कैसे? एक तरफ आप लिख लीजिएगा इनहेलेशन और दूसरी तरफ आप लिख लीजिएगा एक्सहेलेशन। तो ये आपको लिखने हैं, मैं नहीं लिखने वाला, ठीक है। सारे के सारे पॉइंट आप लिख के लेके आएंगे। लिख लेंगे? पक्का? नहीं लिखेंगे? चलिए लिख लेंगे आप। अगर ज़्यादा दिक्कत पड़ रहा है तो फिर चलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ से देख के आप लिख लें। क्लियर है? बाकी कोशिश कीजिए अपने से भी थोड़ा समझ के छोटा पॉइंट में लिखने की। बाकी मैंने यहाँ पे दे ही दिया आपको, यहाँ से आप लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं मेरे बच्चों, वो हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन दोनों एक ही चीज़ है। सर्कुलेशन में क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और फूड एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चला जाता है। ट्रांसपोर्टेशन जैसे प्लांट की अगर हम बात करें, उसमें क्या होता है भाई, मिनरल न्यूट्रिशन भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। क्लियर है? तो आज हमारा हेडिंग क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है मेरे बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। सबसे पहले आपको यहां पर कुछ चीजें समझनी है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमें इसमें पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है? और सर्कुलेटरी सिस्टम में हम जानेंगे कि इसमें असल में होता क्या है। सप्लाई ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। क्लियर है? जैसे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्टेशन, गलत हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, इसमें हम देखिए तो क्या काम करते हैं, बोलिए जरा। वाटर, सप्लाई वाटर, मिनरल्स, etc। क्लियर है? तो ये चीजें हम इसमें देखते हैं। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो किस किस चीज से मिलके बना हुआ होता है, तो उसमें कौन कौन होता है, ये चीज हम देखने वाले हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो किस किस चीज का बना होता है? हार्ट, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, etc। तो देखा जाए तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो कंपोज्ड होता है हार्ट का और आर्टरी और वेन और कैपिलरीज, ये चारों मिलकर के ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ होता है। क्लियर है? अब आइए हम लोग एक चीज बता दूं मैं आपको कि ब्लड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ब्लड प्ले very important role of carrier of substances। तो ब्लड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कैरियर ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन अदा करता है? वो होता है कौन? ब्लड। क्लियर है इतनी चीजें? अब आइए हम जो आप ड्रॉ करने चाह रहे हैं वो है हमारा हार्ट का डायग्राम। इधर हम हार्ट का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सारी चीजें मैं मेंशन कर दूंगा। मैंने क्या बोला? ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन में सर्कुलेटरी सिस्टम सप्लाई फूड एंड ऑक्सीजन, यानी ब्लड के थ्रू जो ये सब चीजें सब्सटेंसेस ट्रांसफर होंगे किसमें? सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है? प्लांट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या जाते हैं, बोलिए जरा। वाटर, मिनरल्स, ठीक है, थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम। तो वो चीजें हम लोग प्लांट पार्ट में बाद में देखेंगे। ठीक है?
अब हमने कहा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कंपोज्ड होता है हार्ट का, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, ये चारों स्ट्रक्चर मिलकर के एक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। क्लियर है? ब्लड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सबस्टांसेस को कैरी करने में। ठीक है, जैसे जो भी सबस्टांसेस हमको एक जगह से दूसरी जगह देना है, जैसे सपोज दैट मानिए कि हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारे यहाँ के मसल्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो वो ऑक्सीजन कौन? ब्लड ला करके यहाँ पे सप्लाई कर रहा होता है। ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ही आ रहा होता है, जो आर्टरी के थ्रू आया और छोटे से कैपिलरीज में गया और फिर वहां से पूरे मसल्स में ब्लड का सप्लाई हुआ, यानी ऑक्सीजन का सप्लाई हो गया। क्लियर है? तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। आइए अब हम ड्रॉ करते हैं हार्ट का डायग्राम। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं, चलिए। तो ये हो गया हमारा हार्ट का डायग्राम। ठीक है, फिर भी ठीक बन गया, नहीं? खूबसूरत लग रहा है। चलो भाई, अब तो बिल्कुल खोल के ओपन करके तो नहीं दिखा सकता। अब देखिए यहाँ पे ये एक हार्ट का डायग्राम है, हम इसको बोल रहे हैं क्या? राइट एट्रियम। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? राइट वेंट्रिकल। इसको हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट एट्रियम। और इसको हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल। मैं ऐसे खड़ा हूं, अगर मेरे हार्ट को यूं आप कट करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है? अब यहां पे देखिए, राइट एट्रियम में आपके दो ओपनिंग है। ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये है क्या? वेना कावा। क्या है ये? वेना कावा। लेकिन इसको हम बोलते हैं, ये नीचे की तरफ से जा रहा है तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इंफेरियर वेना कावा। इंफेरियर वेना कावा। ठीक है, क्योंकि ये हार्ट से नीचे वाला पोर्शन जो है हमारा, लेग वेग सब, इधर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है नीचे से, वो इंफेरियर वेना कावा के थ्रू कहाँ जाता है? राइट एट्रियम। तो इंफेरियर वेना के थ्रू कहाँ जाएगा? हार्ट से नीचे वाला ऑर्गन जो है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा? राइट एट्रियम में। इसको हम लोग बोलते हैं सुपेरियर वेना कावा। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम IVC बोलते हैं, इंफेरियर वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा। तो सुपेरियर वेना कावा जो हार्ट के ऊपर वाला पार्ट है, जो हार्ट से ऊपर वाला पार्ट है, जैसे ब्रेन वगैरह, ऐसा इधर से जो हमारे हेड से जो ब्लड आता है हार्ट में, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपेरियर वेना कावा के थ्रू आता है। क्लियर है? अब एक काम और देखिए कि अब होता कैसे है, हम थोड़ा मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, हुआ कैसे कि ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से कहां पहुंच गया? राइट एट्रियम में। ऊपर वाले पार्ट से बॉडी के कहां पहुंच गया? राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में फुल्ली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि हमारा बॉडी जिसको यूज कर चुका होता है, जहां से ऑक्सीजन हमारा बॉडी ब्लड में से अब्सॉर्ब कर लिया होता है। ठीक है, राइट एट्रियम में आने के बाद वो ब्लड मूव कर जाता है किस में? फट से किस में मूव कर जाता है? राइट वेंट्रिकल में, विद द हेल्प ऑफ वाल्व। यहाँ पर वाल्व होता है जिसकी वजह से ब्लड कहाँ आता है? राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल में आते ही हार्ट एकदम से फौरन से पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद इधर से ये वाला जो हम दिखा रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी खटाक से ब्लड को ले जाके कहाँ दे देता है? लंग्स में। तो यहाँ क्या है? ये हमारा लंग्स है। तो लंग्स में फट से ले जाके कौन पहुंचा दिया? ये वाला पल्मोनरी आर्टरी। तो हुआ कैसे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहां? राइट एट्रियम में। आने के बाद यहां से ब्लड मूव किया फट से काफी स्पीड से कहां? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल में आने के बाद खूब ताकत के साथ ब्लड फौरन से पहले कहां चला गया? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। लंग्स में क्यों? क्योंकि यहां पर इसको एक्सचेंज करना है, क्या? ऑक्सीजन लेना है। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे ही लंग्स में गया, अब लंग्स में क्या हो गया? यहां पर जाने के बाद क्या होगा? यहां क्या होगा मेरे बच्चों? ऑक्सीजनेशन। क्या होगा यहां पर? ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन बोले तो यानी ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होगा। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया ना अभी, तो वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ठीक है,
अब हुआ क्या, अभी देखो मैं राइट आर्टरियम की बात की हमने, लेफ्ट आर्टरियम की बात नहीं की, लेफ्ट वेंट्रिकल की बात नहीं की। अब क्या हुआ, लंग्स जैसे ही यहाँ पे ब्लड को ऑक्सीजनेटेट कर देगा, अब वो ब्लड ये पल्मोनरी वेन के थ्रू, ये पल्मोनरी वेन के थ्रू, ये पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम में। कहाँ आ गया, लेफ्ट आर्टरियम में। अब जैसे ही लेफ्ट आर्टरियम में आया, अब लेफ्ट आर्टरियम में आने के बाद फिर यहाँ पर वॉल्व आप दिख रहे हैं, वो पोर, उससे क्या होगा, ब्लड फौरन से पहले मूव कर जाएगा कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्लियर है, ब्लड फौरन से पहले कहाँ मुड़ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में आते ही फिर ब्लड काफी स्पीड के साथ किसमें घुस जाता है मेरे बच्चों, ऑर्टा में। किसमें घुस जाता है, ऑर्टा में। और जैसे ही ऑर्टा में गया तो ये ऑर्टा ब्लड को कहां लेके चला जाएगा, पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी में सप्लाई कर देगा। समझ में आया, नहीं आया मेरे बच्चों? मैंने बोला कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द हेल्प ऑफ इंफीरियर वेना कावा बिलो हार्ट पार्ट, फ्रॉम बिलो हार्ट पार्ट एंड फ्रॉम या अबव द हार्ट पार्ट। हार्ट से ऊपर वाला पार्ट से सुपीरियर वेना कावा आएगा, हार्ट से नीचे वाले पार्ट से इंफीरियर वेना कावा आएगा। फिर यहां से राइट वेंट्रिकल में, फिर यहां पर क्या होगा कि ये पल्मोनरी आर्टरी फौरन से पहले किसको ले आकर दे देगा, लंग्स को। अभी इसको टच नहीं किया लेफ्ट आर्टरियम को, लेफ्ट वेंट्रिकल को। जैसे वहां लंग्स में गया, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हो गया, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन जो है वो कहां लेके आ गया मेरे बच्चों, बोलिए जरा, लेफ्ट आर्टरियम। लेफ्ट आर्टरियम आने के बाद वो फिर विद द हेल्प ऑफ कस्पिड, यानी यहाँ पर वॉल्व है, वो कस्पिड, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ लेके आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आते ही फिर काफी स्पीड के साथ कहाँ चला गया, ऑर्टा के थ्रू। ये कौन सा पार्ट है हमारा, ऑर्टा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये वाला पार्ट का नाम बताइए जरा, पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरीज। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, बोलिए जरा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये तो हम जानते ही हैं, राइट वेंट्रिकल, ये तो हम जानते ही हैं, राइट आर्टरियम, ये तो हम जानते हैं, लेफ्ट आर्टरियम। क्लियर है? अब ये जो बीच में जो कि दोनों लेफ्ट और राइट को डिवाइड करने वाला वॉल है, उसे ही हम बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं इसको हम, सेप्टम। इस सेप्टम को डिवाइडिंग वॉल कहा जाता है, क्योंकि डिवाइड कर रहा है लेफ्ट और राइट को, डिवाइडिंग वॉल। क्लियर है इतनी चीजें? तो ये तो एक था हमारा टिपिकल डायग्राम ऑफ हार्ट। क्लियर है, समझ में आई बात? तो अब आइए, अब हम सारी चीजें आपको मेंशन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे हार्ट के बारे में कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं, कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे अब हम यहाँ आपको डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? अब हम पहला, हमें किस चीज को पढ़ना, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें पढ़ना हार्ट को, हमें पढ़ना आर्टरी को, हमें पढ़ना वेन को, हमें पढ़ना ब्लड कैपिलरीज को। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहला पढ़ते हैं हार्ट। हेडिंग हमारा क्या होगा, हार्ट। तो हार्ट क्या है, मैं बोल सकता हूं कि हार्ट जो होता है वो कार्डियक मसल का बना हुआ है। ठीक है, ये जो होता है पंपिंग ऑर्गन कहलाता है, क्योंकि ब्लड को पंप करता है। ये सारी चीजें मैं यहाँ पे जाके मेंशन कर दूं, उतना टाइम, ज्यादा टाइम लग जाता है। चलिए आइए मैं मेंशन कर रहा हूँ, ऑफ ब्लड। ठीक है, अब देखिए हमने चार सर्कुलेटरी सिस्टम 4 पार्ट से मिलकर बना होता है, हार्ट और आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। तो हमने वेन तक तो यहाँ पे मेंशन कर दिया है, और कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं इसके जस्ट बाद। तो हम क्या देखेंगे, हार्ट। ठीक है, हार्ट के बारे में हमने आपको क्या बोला कि भाई ये जो था मस्कुलर ऑर्गन है।
ठीक है, मसल्स का बना हुआ सिर्फ और सिर्फ। कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स, क्लियर है, हार्ट जो है वो कार्डियक मसल का बना हुआ है। मस्कुलर ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन है क्योंकि ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है, पहले ब्लड को लंग्स में भेज रहा है, फिर लंग्स से लेफ्ट आर्टरियम रिसीव कर रहा है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल डायरेक्ट किसको भेज रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेज रहा है, पूरे ऑर्गन बॉडी में भेज रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो ह्यूमन हार्ट कंपोज्ड ऑफ 4 चेम्बर। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो कितने चेम्बर का होता है, क्वेश्चन है, 4 चेम्बर का होता है। 4 चेम्बर में एक क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम, दूसरा राइट वेंट्रिकल, तीसरा लेफ्ट एट्रियम और चौथा लेफ्ट वेंट्रिकल, क्लियर है। अब सिस्टोल की अगर हम बात करें, सिस्टोल क्या होता है और डायस्टोल क्या होता है, जब आप चेकअप भी कराते हैं ना, ईसीजी कराते हैं, तो उस वक्त आपको यही चीजें देखनी पड़ती है, सिस्टोलिक मूवमेंट और डायस्टोलिक मूवमेंट क्या है। सिस्टोल का मतलब होता है कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट। देखिए इमेजिन कीजिए मेरे हाथ में हार्ट है, हार्ट कंट्रैक्ट किया, ठीक है, हार्ट कंट्रैक्ट किया, ये क्या है सिस्टोल। हार्ट रिलैक्स किया, ये क्या है डायस्टोल। लब डब लब डब लब डब लब डब, हार्ट की साउंड भी यही होती है, धक 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 नहीं होता, क्या होता है, लब डब धक धक करने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इधर आइए, सिस्टोल और डायस्टोल। तो हमने क्या देखा, कंट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल, कार्डियक मसल कंट्रैक्ट किया, और फिर रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल, उसको क्या बोलेंगे, डायस्टोल। तो आपको आज की बात क्लियर है कि सिस्टोलिक मूवमेंट क्या होता है, डायस्टोलिक मूवमेंट क्या होता है। सिस्टोलिक मतलब कंट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल, डायस्टोलिक मतलब रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल, क्लियर है। अब आ जाते हैं हम लोग आर्टरी में। आर्टरी की बात करें एज कंपेयर वेन, आर्टरी जो होता है वो थिक वॉल्ड होता है, ठीक है, और वेन जो होता है वो थिन होता है एज कंपेयर आर्टरी। तो ये चीज है, आर्टरी जो होता है थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स, क्लियर है। अब देखिए ये क्या काम करता है आर्टरी का, कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो कि लंग्स से ऑक्सीजनेशन हुआ ब्लड का, वो लंग्स से कहाँ आ गया, हार्ट में। तो अब ये हार्ट से आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में देगा, पूरे बॉडी में, क्लियर है। वही चीजें यहाँ पे देखिए, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन, क्लियर है, पूरे डिफरेंट ऑर्गन में ले आकर के देगा। एक एक्सेप्शन याद रखिएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये एज अ एक्सेप्शन आप इसको याद रखेंगे, एज अ एक्सेप्शन, कि ये पल्मोनरी आर्टरी, ये भी क्या है, आर्टरी है। आर्टरी का काम क्या है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ढोना, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा खेल है, ये पल्मोनरी आर्टरी ये एक ऐसा काम करता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ढोता है। कहां से, राइट वेंट्रिकल से लेके जाता है लंग्स में। कौन, पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी है तो हमेशा ये कसम नहीं खाना है कि आर्टरी का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ढोना, नहीं। एक आर्टरी है एज एक्सेप्शन आप याद रखिएगा, कौन, पल्मोनरी आर्टरी। वो क्या काम करता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके जाता है। देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके जाता है, क्लियर है। तो पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। अब ये लंग्स में क्या होता है, वही चीजें मैंने बोला, हेयर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। तो ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस यानी कहां होता है ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, लंग्स में, क्लियर है इतनी चीजें। अब आ जाते हैं हम लोग वेन में। हमने क्या बोला, एज कंपेयर आर्टरी ये बहुत थिन होता है, वही चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं वेन के बारे में कि थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स, क्लियर है। अब वो आर्टरी क्या काम कर रहा था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में दे रहा था, वेन क्या काम करेगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी से उठा के ले जाके हार्ट को देगा। जैसे देखिए यहाँ पर सुपेरियर वेना कावा और इंफेरियर वेना कावा, ये यहाँ पर आकर के कहाँ देगा, इसी के थ्रू आकर के राइट आर्टरियम में लाके छोड़ेगा टोटल के टोटल किसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। समझ में आई बात। अब एक चीज, वही चीजें देखिए, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन टू द हार्ट। अब क्या हर वेन क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ढोएगा, हमेशा कैरी करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या हर वेन ऐसा ही करेगा, नहीं। एक वेन फिर आपको एज एन एक्सेप्शन याद रखना है, एज एन एक्सेप्शन याद रखना है, ये क्या काम करेगा कि भाई कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ढोएगा कहां से कहां तक, लंग्स से। ये देखिए ये लंग्स में ऑक्सीजनेशन हुआ ब्लड का, अब ये लंग्स के थ्रू, ये पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां आ गया, बोलिए जरा, लेफ्ट आर्टरियम में। फिर लेफ्ट आर्टरियम से कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर यहां से जबरदस्त तरीके से ताकत के साथ पूरा ब्लड सर्कुलेट करेगा कहां, पूरे बॉडी में। समझ में आई बात, आर्टरी के थ्रू। तो इतनी चीजें क्लियर है। टू द हार्ट यानी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। तो अब देखिए वेन में जो होता है एक वाल्व प्रेजेंट जो होता है, वो वाल्व का काम क्या है कि वो बैक फॉलो ना करे,
एक ही तरफ फॉलो उसका हो, बैक फॉलो के लिए वही चीजें यहाँ पर देखिए, वॉल्व परसेंट इन वेन्स टू द प्रिवेंट बैक फॉलो ऑफ ब्लड। क्लियर है इतनी चीजें? आइए इसको नोट डाउन कीजिए। तो कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे क्या, आर्टरी, ये सॉरी कैपिलरीज। आर्टरी तो हमने देख लिया ना। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कितने, 4 स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ है। इसके पार्ट कितने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के? 4, हार्ट, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, ठीक है। अब आइए हम लोग हेडिंग डालते हैं कैपिलरीज, 4th। ये भी क्या है बोलिए जरा? ये भी ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स हैविंग सिंगल सेल्ड वॉल, हैविंग सिंगल सेल्ड वॉल। असल में मैं अगर कैपिलरी को डायग्राम के थ्रू बनाना चाहूं तो आप यूं देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको थिन बनाओ, ठीक है। ये क्या है मेरे बच्चों? आर्टरी। क्या है? आर्टरी। अब यहां आर्टरी से जो ब्रांच निकला उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टरियोल्स, ठीक है। अब ये क्या है मेरे बच्चों? वेन। अब वेन से जो ब्रांच निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं वेन्यूल, ठीक है। अब यहीं पर अब आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। तो आपको यही चीजें जो आपको दिख रही हैं, यही क्या है मेरे बच्चों? कैपिलरीज। यही क्या है? कैपिलरी। तो कैपिलरी समझ में आया? कैपिलरी क्या है? हमने आपको क्या बोला? कैपिलरी जो है वो सिंगल सेल्ड वॉल, ये भी ब्लड वेसल्स है। तो आपने क्या देखा कि एक आर्टरी में से एक ब्रांच निकला जिसको हमने बोला आर्ट्रियोल्स, वेन में से निकला जिसको हमने बोला वेन्यूल, ठीक है। अब उसी के छोटे छोटे पार्ट में जो डिवाइड हो गया वो बहुत थिन पार्ट में, छोटा छोटा वहां पर, क्योंकि यही कैपिलरीज से क्या होंगे, आपके जो मसल्स होंगे यहीं से ब्लड अब्सॉर्ब करेंगे। ओके, समझ में आई बात? तो ये चीजें हमने देखना था कैपिलरीज में। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। चलिए इसको ड्रॉ कर लीजिए अगर ड्रॉ करना तो। आइए अब हम लोग देखेंगे ब्लड। ब्लड के बारे में आप क्या जानते हैं? ब्लड एक बहुत अच्छा एजेंट है ऑक्सीजन और फूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इतनी चीजें तो आपको पता होगी अच्छी तरीके से। अब आइए ब्लड के बारे में हम लोग देखते हैं, लिखना शुरू करते हैं। केस ऑफ इंजरी, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। कैपिलरीज तो हम लोग पढ़ चुके हैं, डायग्राम भी हम लोग देख चुके हैं अच्छी तरीके से। ब्लड के बारे में देखते हैं। ब्लड क्या है? इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। हम लोग जानते हैं ब्लड का काम क्या होता है? कैरियर फॉर वेरियस सब्सटेंसेस। बहुत सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में कौन रोल अदा करता है? ब्लड ही, ठीक है। अब ब्लड की हम बात करें तो ब्लड का कंपोजिशन हम देखेंगे तो उसमें हमें 3 चीजें मिलेंगी। एक तो प्लाज्मा वाला पार्ट, और दूसरा ब्लड सेल्स, और तीसरा प्लेटलेट्स, ठीक है। अब प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो इसका प्लाज्मा का कलर कैसा होता है मेरे बच्चों? पेल कलर, लिक्विड। समझ में आई बात? कंपोज्ड ऑफ वाटर। प्लाज्मा किस चीज का बना होता है? वाटर का। और बीपी फॉर्म मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। बीपी बोले तो ब्लड प्रेशर नहीं, बीपी बोले क्या? ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा फॉर्म, ये जो प्लाज्मा है ये क्या फॉर्म करता है? तो वही चीजें याद रखिएगा, मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। देखिए बहुत दुनिया में नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने हैं वही चीजें मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। तो प्लाज्मा के बारे में हमने क्या बोला? पेल कलर लिक्विड है, कंपोज्ड होता है वाटर का बना हुआ होता है। और ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो मैट्रिक्स ऑफ ब्लड
फॉर्म करता है। अब अगर मैं ब्लड की बात, इसकी ब्लड सेल की बात करूं तो ब्लड सेल जो होता है उसको मैंने दो में डिवाइड कर दिया, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। दो तरह के सेल होते हैं हमारे ब्लड में, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी की अगर हम बात करें तो रेड ब्लड सेल, क्या है ये, रेड ब्लड सेल, और ये व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या सेल। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे देखिए रेड ब्लड सेल में हम लोग देखते हैं कि रेड ब्लड सेल के प्रेजेंस में आरबीसी जो होता है, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन। ये आरबीसी हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस में किसके साथ कंबाइन कर जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है थ्रू हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर गया। अब हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होने के बाद ये ऑक्सीजन क्या होगा, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। ठीक है, मोस्टली सबसे ज्यादा जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है हीमोग्लोबिन के थ्रू वो कौन होता है, ऑक्सीजन का। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में लिख दूं कि सम पार्ट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ ही पार्ट है, बहुत थोड़ा, जो कि हीमोग्लोबिन के साथ ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें, WBC, तो WBC प्ले इन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में WBC का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें तो प्लेटलेट्स की अगर हम लोग जानते हैं, प्लेटलेट्स कोगुलेशन, जो कि ब्लड जमना, जैसे हाथ कट गया, हाथ कटने के बाद कुछ देर के बाद आपने उसको दबाया, ठीक किया, उससे ब्लड साफ किया तो ठीक है, नहीं तो आप क्या देखेंगे, ब्लड वहां पे जम गया, ब्लड कोगुलेट कर जाता है। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स क्या काम करता है, ब्लड को कोगुलेशन करवा देता है। अब उसकी वजह से जब ब्लड कोगुलेट कर गया वहां से, तो एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड क्या होगा, प्रिवेंट हो जाएगा, रुक जाएगा। अब ज्यादा लॉस ब्लड का नहीं होगा, तो वो काम कौन किया, प्लेटलेट्स। इन केस ऑफ इंजरी, इंजरी के केस में ब्लड का एक्सेस लॉस होने से बचाएगा। तो ठीक है मेरे बच्चों, आज हम लोग यहीं पर रखते हैं। ठीक है, आज हमारे क्लास यहीं पर एंड होता है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और पार्ट हमारा बचा हुआ है ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ओके मेरे बच्चों, तो आज मैंने जितनी चीजें पढ़ाई है इसको थोड़ा रिवीजन कीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको इसलिए समझाने की कोशिश की है, एक तो डायग्राम से आप समझ सकते हैं, और फिर डायग्राम से हमें आप पर बिलीव नहीं है कि सारी बातें आप यहाँ से लिख लें, यहाँ से ही समझ लें, तो इसलिए मैंने सबको एक एक करके मेंशन भी किया है। क्लियर है, फिर आपको मैंने ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ब्लड के बारे में इतना इंपॉर्टेंट है, इसके कोई जवाब नहीं। तो आम चाल में ही लोग ये सब बात बोल देते हैं चलते फिरते, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको ध्यान में रखिएगा। ओके मेरे बच्चों, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जब तक के लिए दुआ में याद रखिए, फिर मिलते हैं। ओके बच्चों, सेफ रहिए, बाय।